नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का BAMS एंड बियॉन्ड में। और आज का ये वीडियो कसम से बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये वीडियो से आपको जो मिलने वाला है, जो चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, दैट विल ब्लो अप योर माइंड। कसम से इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि संस्कृत सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अगर आपने थंबनेल देख के ही क्लिक किया होगा ऑफ कोर्स, तो आपको इस चीज़ के बारे में पता है कि आज हम संस्कृत का एक इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने वाले हैं दैट विल बी गेम चेंजर फॉर यू। ये मैं इतने दावे से कैसे कह पा रहा हूँ? ये इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए खुद गेम चेंजर जैसा साबित हुआ है। देखो, मेरी एक आपको शॉर्ट में आपको कहानी बता देता हूँ। मैं जब BAMS फर्स्ट ईयर में था तो मैंने संस्कृत को अगर अपने बाजू में रखा तो बाकी के सब्जेक्ट्स में मैं बहुत स्ट्रांग था। लेकिन जैसे कि बाकी के भी BAMS के स्टूडेंट्स के साथ होता है कि गाइडेंस की कमी, टीचर्स अच्छे से पढ़ाते नहीं है, और मतलब संस्कृत का बैकग्राउंड भी नहीं होता है ऑफ कोर्स, तो समझ में भी नहीं आता है। और फिर उस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट कम कम होते जाता है और वो बहुत डिफ़िकल्ट लगने लगता है। मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ, स्पेशली संस्कृत सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो संस्कृत सब्जेक्ट में मेरे बहुत हाल हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा उस सब्जेक्ट को लेकर के परेशान था, और ऐसी बात थी कि आखिरी का 1-2 महीना तो मुझे खुद पे ही विश्वास नहीं था कि मैं संस्कृत निकाल पाऊँगा या नहीं। जी हाँ, आप मेरी मार्कशीट देख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है। तो मैं पास हो गया संस्कृत में, और वो भी अच्छे मार्क्स से पास हुआ। तो मैंने उस 2 महीने में ऐसा क्या किया जिसकी वजह से मैं पास हुआ, तो वो मेरा सीक्रेट, कौन सा गेम चेंजिंग चीज़ मैंने वहाँ पर, कौन सी स्ट्रेटजी, ऐसा क्या ही मैंने यूज़ कर लिया, ऐसा क्या ही मैंने कर लिया जिससे मेरा संस्कृत निकल गया, वो भी ठीक ठाक मार्क्स से, अच्छे मार्क्स से। तो ये श्योर शॉट थिंग है, आपके लिए भी ज़रूर काम करेगी, मेरे लिए काम की। तो अभी मुझे ऐसा लगता है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा क्लिक बेट किया है और कुछ ऐसा ही बता दूंगा घुमा फिरा के कि हाँ पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे, नहीं। मैं सही में कुछ ब्रेक थ्रू गेम चेंजर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो नहीं, मैं सही में कह रहा हूँ कि लास्ट के जो 2 महीने थे उसमें मैंने जो चीज़ यूज़ करी, जिसने कि मुझे मतलब इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचा दिया, और इतना मुझे कॉन्फिडेंस का बूस्ट मिला उसकी वजह से, स्पेशली पेपर 2। क्योंकि पेपर 1 पे तो भी थोड़ा बहुत मैंने फोकस किया था। पेपर 2 को तो मैंने ऐसे ही, क्योंकि पेपर 1 ही में लाले पड़ रहे थे, पेपर 1 ही समझ नहीं आ रहा था, तो पेपर 2 क्या ही मतलब, है ना। तो मैं बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ, मैं बिल्कुल आपके जैसा ही हूँ। और आप जिस फेज से गुजर रहे हैं मैं उस फेज से गुजर चुका हूँ, मैंने वो चीज़ एक्सपीरियंस कह रही है। तो मेरे एक्सपीरियंस पे क्या वो चीज़ है वो अभी मैं रिवील करने जा रहा हूँ। तो देखो, जैसे कि आप भी यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको कुछ अगर दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब पे सर्च करते हैं। ये देखो, मेरे पास मोबाइल है, यूट्यूब पे अपन सर्च करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, मुझे समाज समझ में नहीं आ रहा, मैं समाज सर्च करता हूँ, ये करता हूँ, और फिर हम वीडियो देखते हैं, और बहुत सारी वीडियोस होती है, उसमें से ज़्यादातर वीडियो समझ में भी नहीं आती है। इतना मतलब, एक तो साउंड क्वालिटी का इशू रहता है, या फिर प्रेजेंटेशन का इशू रहता है, या फिर कुछ के कुछ मतलब बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा क्या समझाते हैं, पल्ले नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल ही एक्सपीरियंस की होगी। तो मैंने भी एक्सपीरियंस की है, और वो करते करते, ऐसे यूट्यूब पे सर्च करते करते, वीडियोस देखते 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 देखते, एक दिन, वो था एक दिन जो कि बहुत ही मेरे लिए लकी दिन था। उस दिन मैं एक चैनल के अक्रॉस आया। वो एक मैम है, कहाँ से है, कौन है, उनका क्या नाम है मुझे बिल्कुल भी पता नहीं, लेकिन वो मैम स्पेसिफिकली BAMS फर्स्ट ईयर के लिए संस्कृत पढ़ाते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल है, और उसी यूट्यूब चैनल से मैंने जिस दिन से पढ़ना स्टार्ट किया उस दिन से मेरे में इम्प्रूवमेंट आया। और ट्रस्ट मी, अगर आपके 10 भी दिन बचे हैं ना एग्ज़ाम के लिए, कम से कम मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी आपको ज़बरदस्त तगड़ा फ़ायदा होगा। आप ऐसा मत समझिए कि भाई 10 ही दिन बचे हम क्या कर लेंगे, नहीं।
या आपको ऐसी जड़ी बूटी में अभी दे रहा हो कि मतलब आपकी नैया पार लग ही जानी है अगर आपने अच्छे से काम किया तो वो मैम ने शॉर्ट में बेस्ट पॉसिबल वे में और अपने नोट्स के साथ इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है भाई साहब, इतना अच्छा बताया है कि क्या ही बोलूँ मैं। मतलब आई एम फैन ऑफ हर, मतलब उनसे कभी भी मिलना चाहूँगा और सही में उनकी ही वजह से मैं संस्कृत आज निकाल पाया हूँ। तो हैट्स ऑफ टू हर, मतलब उन्होंने जो काम किया है वो मेरे लाइफ में बहुत मैटर करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं ऐसा हूँ कि जो भी अच्छा काम करेगा ना मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जो भी अच्छा करेगा ना मैं उसको रिकमेंड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरा चैनल है तो मैं दूसरा कोई चैनल रिकमेंड करूँगा, रिकमेंड नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है। मुझे जो अच्छा लगेगा मैं आपके लिए रिकमेंड करूँगा। अगर मुझे जो है, अगर मेरे मन में आता तो मैं आपको बताता भी नहीं इस चैनल के बारे में। अभी मैं आगे बताने वाला हूँ इस चैनल के बारे में, बताता ही नहीं आपको मैं, है ना। वो कंटेंट उठा के मेरे हैंड रिटन नोट्स में कन्वर्ट करके मैं आपको खुद ही पढ़ा देता कि नहीं पढ़ा देता, कर सकता था मैं, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मैं आपके लिए केयर करता हूँ, मुझे आपका बेनिफिट देखना है, मुझे ये देखना है कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा किस तरह से बेनिफिट हो, आपका किस तरह से आप संस्कृत निकाल पाए जो कि गले की मछली की तरह अटक के रहता है। मुझे पता है बीएमएस फर्स्ट ईयर में मैं भी उसी फेज से गुजरा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैं पूरे मन से वो चैनल रिकमेंड कर रहा हूँ। और अभी वो चैनल क्या है, उसकी लिंक, वो सब चीज़ें मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए मेरे हाथ में फ़ोन है, इसीलिए मैंने फ़ोन खोला है। ये अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर। और ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के एक कोने में आपको ऐसी मिल जाएगी, ठीक है। और फिर आप साइड में उसको देख सकते हैं। लेकिन चलो उससे भी पहले एक चीज़ मुझे आपको पूछनी है कि आपको संस्कृत में सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगता है। आपको संस्कृत में सबसे ज़्यादा हार्ड क्या लगता है वो आप कमेंट डाउन कीजिए। और चलिए अपना जो मेन काम है वो अभी शुरू करते हैं। तो देखिए आपको साइड में स्क्रीन में दिख रहा होगा मैं जो भी इस मोबाइल पे देख रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस लिंक को ओपन करते हैं। एक्चुअली ये जो लिंक है ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, पिन कमेंट में भी दे दूंगा और अपने टेलीग्राम चैनल में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और अब तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ना दोस्त, तो ज़रूर जाके ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत काम का रहेगा। उसमें मैं सैम्पल पेपर्स भी अपलोड करूँगा आने वाले समय में। और 2 हफ्ते में ही वो 400 प्लस स्टूडेंट्स ने उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। फ़िलहाल हम इस यूट्यूब चैनल को ओपन करते हैं। तो इस यूट्यूब चैनल का नाम है आयुर्वेद @ऑनलाइन कोर्स। और इन मैम ने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है। अगर आपने इनके प्लेलिस्ट में अगर जाके देखोगे तो देखिए पहले सबसे हमें दिखता है संस्कृत ट्रांसलेशन। ये देखो पार्ट 2 का है, इसमें पूरा अनुवाद करना सिखाया। मतलब आपके 5 नंबर, 5 से 10 नंबर जो अनुवाद आपको आता है, 10 नंबर का आता है मेरे हिसाब से पेपर 2 में, वो इससे सिक्योर हो जाएगा। 15 वीडियोज़ आपको बस इसके करने हैं, ठीक है। उसके बाद परिभाषा, जो निरुक्ति परिभाषा वाला परिभाषा है, तो इसमें परिभाषा दिया है। हालांकि मुझे नहीं लगता आपको इस परिभाषा को करने के लिए वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी, आप वो बुक से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरी अगर बात करूँ, मैंने पर्सनली परिभाषा इन्हीं से पढ़ा है सही में, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छे से बताया ना कि ज़्यादा दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक में बहुत टफ लैंग्वेज में दिया रहता है, इन्होंने बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है। उसके बाद इन्होंने निरुक्ति और पर्याय दिया है। उसके बाद इन्होंने प्रत्यय दिए हैं, प्रत्यय 5 वीडियो में इन्होंने ख़त्म किया है। ये प्रत्यय है। प्रत्यय के बाद कारक प्रकरण इन्होंने कितना अच्छे से पढ़ा है, देखिए पूरा कारक प्रकरण भी मैंने इन्हीं से पढ़ा है। उसके बाद समास प्रकरण, इसके इन्होंने 10 वीडियो डाले, पूरा समास अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो समास भी आप देख सकते हैं। संस्कृत का संधि प्रकरण पूरा दिया है। मतलब 10 दिन भी अगर आपके पास है ना तो आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं किया तो 10 दिन में पास हो जाओगे, मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर पहले से संस्कृत का थोड़ा सा आपने पढ़ा है, आपका बेस है, आप मेहनत कर रहे हैं रोज़, और अभी आप थोड़े फ्रस्ट्रेटेड है कि यार मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मुझे संस्कृत नहीं जम रही, मुझे बहुत टफ जा रही है, तो ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, ये मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो उसी के साथ साथ संधि का प्रकरण भी है, शायद मैंने बता दिया ये, है ना।
संधि से पहले समास का तो बता चुका हूँ। संधि के बाद धातु रूप उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। धातु रूप के बाद संस्कृत का व्याकरण है, जिसमें कि इन्होंने क्या दे रखा है, विशेष्य विशेषण, सॉरी शब्द रूप, विशेषण विशेष्य, ये सब दो चार छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई है। और इसी के साथ साथ फिर उन्होंने न्यू ब्लूप्रिंट है NCISM के न्यू सिलेबस के हिसाब से। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है पार्ट 2 के लिए, पंचतंत्र की स्टोरीज़। ये मैंने इसी से प्रिपेयर की क्योंकि बुक से बहुत बड़ा हो रहा था और समझ नहीं आ रहा था। क्या आप बिलीव करोगे, ये पंचतंत्र की स्टोरीज़ जो है ये मैंने एग्ज़ाम से 2 दिन पहले प्रिपेयर की है, पहले की ही नहीं थी। ये सीक्रेट आपको रिवील कर रहा हूँ, किसी से बताना मत। ये पंचतंत्र की स्टोरी मैंने यही वीडियोस देखे हैं और 2 दिन पहले मैंने संस्कृत 2 के पेपर के किए। तो आपके पास तो 2 दिन से ज़्यादा ही होंगे ना भाई, 10 दिन तो मैं पकड़ के चल रहा हूँ। हाँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी का वेरी करता है, लेकिन मैं एक एवरेज पकड़ करके चल रहा हूँ। और पंचतंत्र के बाद वैद्यकीय सुभाषित साहित्य, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, वैद्यकीय सुभाषित साहित्य संस्कृत के श्लोक्स। ये बहुत ब्रेक थ्रू है, ब्रेक थ्रू नहीं कहूँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 मतलब पेपर 2 के लिए संस्कृत के। ये वैद्यकीय सुभाषित साहित्य नहीं तो नहीं, आपको 20 मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लेके देगा, 100 मार्क्स से। मैं लिख के देता हूँ, 10 मार्क का तो डायरेक्ट उसमें आता है, और संहिता में का भी कोई श्लोक आपको आता है। तो ये वैद्यकीय सुभाषित साहित्य जो है ना भाई साहब, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको आँख में तेल डाल के करना है। पेपर 2 में सबसे पहले आपको क्या करना है, तो ये वैद्यकीय सुभाषित साहित्य करना है। और निरुक्ति परिभाषा तो बिल्कुल छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने ये भी दे रखा है वैद्यकीय सुभाषित साहित्य। हालांकि मेरे पास इसका एक PDF है जो हमारे सीनियर्स ने दिया था, उसमें भी बहुत अच्छे से शॉर्ट में दिया है। तो अगर वो चाहिए आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। और फिलहाल यही, इस चैनल का मैं लिंक आपको दे दूंगा पिन कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में, और इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल में भी। तो मैंने दिल से आपका भला ही चाहा है, आगे भी भला चाहूँगा, आपसे कनेक्टेड ही रहूँगा यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तक, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के बाद भी। आपका ये भाई आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तो प्लीज़ 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। आवर नेक्स्ट टारगेट इज़ 5000 सब्सक्राइबर्स। और ये चैनल आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ये मेरा मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। इसको आप देखोगे तो इससे बढ़िया आज की तारीख में संस्कृत का कंटेंट BAMS फर्स्ट ईयर के लिए आपको और किसी चैनल पे नहीं मिलने वाला है। ये बात 100% सच है, ठीक है। तो अभी मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, मिलूँगा इसके नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करूँगा, संस्कृत का जो पेपर 2 है उसका अप्रोच आपको बताऊंगा। देखो, मैं एक बात बता देता हूँ, संस्कृत का पेपर 2 का अब तक मैंने IMP टॉपिक्स का वीडियो नहीं बनाया। बाकी सारे सब्जेक्ट के रचना, क्रिया, पदार्थ, संस्कृत, संहिता, सभी के मैंने पेपर 1 पेपर 2 जो भी एप्लीकेबल है वो मैं कर चुका हूँ। लेकिन संस्कृत का पेपर 2 का इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे वो उतना वर्थ इट नहीं लगा। उसके अलावा मैं क्या करूँगा, मैं संस्कृत के पेपर 2 का आपके लिए एक ऐसा स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा पार्ट 2 के लिए, पार्ट 2 मतलब पेपर 2 के लिए, जिसमें कि मैं आपको एक अप्रोच दूंगा कि पेपर 2 के लिए आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपकी स्टडी कैसे होनी चाहिए। और साथ में मैं साइड में ऐसे ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का एक प्रीवियस पेपर यहाँ पर लेकर के आपको बिल्कुल NCISM के ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं समझाऊंगा कि आपको इस क्वेश्चन कैटेगरी में किस तरह से प्रिपरेशन करने का अप्रोच आपको दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये वीडियो कल आएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल के वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपको जो भी लगता है अच्छा बुरा, आप कमेंट सेक्शन में आपके जो भी सजेशंस है, आपके जो भी कमेंट्स है, ड्रॉप डाउन कीजिए नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।